छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 8 विज्ञान में 5वां पाठ का अध्ययन करा रहे हैं। कल हमने कोयले के बारे में अध्ययन किया कि कोयले का निर्माण किस प्रकार होता है। नीचे जलीय क्षेत्रों में जो क्षेत्र नीचे होते हैं निचले भाग कहलाते हैं, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, उन क्षेत्रों में मृत जीवों के यानी वनस्पतियों के और जीव जंतुओं के दबने से और उनके ऊपर मिट्टी के परतें ऊपर आ जाने से वो नीचे दबते चल जाते हैं। उच्च ताप उच्च दाब के कारण वो कालांतर में यानी लगभग 300 मिलियन वर्ष बताएं, उसके पश्चात वह करीब इस कार्बन में परिवर्तित हैं, इसके कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार कल हमने उसका अध्ययन किया। आज अपना अगला जो टॉपिक है वो पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में कहा कि आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों, स्वचालित होते हैं अपने आप चलने वाले स्वचालित वाहनों, अपने आप स्वचालित वाहनों में किया जाता है। ईंधन के रूप में क्या करते हैं? इसमें एक ईंधन है, ये पेट्रोल ईंधन के रूप में कार्य करता है। इनमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ये जो इनका पिस्टन है वो कार्य करता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें इंजन गति करता है, वाहनों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। ईंधन के रूप में इसका उपयोग कहाँ होता है? मोटरसाइकिल में होता है, आपके स्कूटर में होता है और कारों में इस पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। भारी वाहन वो हैं जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करते हैं, वो भारी मोटर वाहन कहलाते हैं। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। क्या काम आता है? डीजल काम आता है। किसको चलाने के लिए? ट्रैक्टरों को चलाने के लिए और आपके ट्रकों को चलाने के लिए, बसों को चलाने के लिए डीजल काम में आता है। ये जो ईंधन के स्रोत हैं, कैसे स्रोत हैं? ये प्राकृतिक स्रोत हैं। ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। ये कैसे प्राप्त होते हैं? हमें जो पेट्रोलियम है किससे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। इनके नाम है पेट्रा चट्टान और ओलियम तेल से हुई है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है। किससे हुई है? पेट्रा माने होता है चट्टाने और ओलियम का अर्थ होता है तेल, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है। कहाँ निकलता है ये? ज़मीन के अंदर चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, इसलिए इन्हें चट्टानों का तेल कहते हैं। और जिसका शब्द है पेट्रा और ओलियम, इनको मिलाने से बन गया पेट्रोलियम। क्या बन गया? पेट्रोलियम, चट्टान का तेल। अपन जो पेयजल निकालते हैं, पानी निकालते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन से मिलता है। और वो जल स्रोत यानी कि नीचे जो जल के होते हैं स्थान, नलियाँ के रूप में पानी नीचे ज़मीन में बहता रहता है, वहाँ से जल भर बोलते हैं, वहाँ से हमें जल प्राप्त होता रहता है। ऐसे ही ज़मीन के अंदर से ये तेल भी निकाला जाता है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। इसे चट्टानी तेल या पेट्रोलियम कहते हैं। चट्टानें नीचे ज़मीन में गहराई पर होती हैं, वहाँ से इनको निकाला जाता है कूप खनन या बोरिंग करने के माध्यम से। जैसे वर्तमान में बोरिंग होती है, ऐसे ही कूप बनाते हैं यानी बोरिंग कर करके, और इन पदार्थों को नीचे गहराई से निकाला जाता है जहाँ पर ये पाया जाता है। क्या हम जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? इसके बारे में जैसे कल हमने कार्बन के पदार्थ कोयले के बारे में पढ़ा
वैसे ही ये जो पेट्रोलियम है इसकी उत्पत्ति भी उसी प्रकार से होती है जैसे कोयले की उत्पत्ति हुई थी। केवल इसमें और उसमें कुछ फ़र्क है। वो कोयले बनते हैं अधिकतर वनस्पतियों के प्रभाव से, और जो पेट्रोलियम है ये जीव जंतुओं के शरीरों से, मृत शरीरों से, अवशेष से अधिक मात्रा में बनते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण किसका? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। ये वे जीव जो समुद्र में रहने वाले हैं उनसे ही पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। और ये कैसे हुआ? जब ये जीव, समुद्र में रहने वाले जीव, और इनके शरीर मृत हुए, उनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए। जब जीव जंतु जो समुद्र में रहने वाले हैं वो मर गए और वो कहाँ? समुद्र के पैंदे में जाकर के जम गए, फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। किसमें ढक गए? वो रेत से या मिट्टी उनके ऊपर जमती गई और वो उसके द्वारा ढक गए, और उसके ऊपर और मिट्टी की परतें आती रही। इस प्रकार लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो ये जब जीव जंतु नीचे ज़मीन में दब गए और उनके ऊपर बहुत ऊंचाई तक क्या दम ये मिट्टी की तहें परतें ढक गई, और लाखों वर्षों में जाकर के वायु की अनुपस्थिति, जब नीचे वो जीव जंतु दब गए तो वहाँ वायु की अनुपस्थिति हो गई, वहाँ वायु नहीं पहुँच पाई। क्यों? ऊपर जल की परत आ जाती है और नीचे मिट्टियों की परत जाने से वहाँ पर वायु नहीं पहुँच पाती है, तो वायु की अनुपस्थिति। उच्च ताप, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो तापमान, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, और पृथ्वी की सतह से जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। कल हमने बताया था कि पहाड़ों पर जैसे जितनी ऊंचाई होती है वहाँ पर बर्फ़ जमने का कारण क्या है? हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमने का कारण क्या है? वह पृथ्वी से यानी समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई है, और उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की है। करीब 9 किलोमीटर मान ले, 9.25 किलोमीटर ऊंचा है वो हमारे समुद्र तल से। और जितने ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता जाता है। ऐसे ही जब समुद्र पृथ्वी के गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। तो नीचे वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब, ऊपर मिट्टी की जो परतें दब जाने से, और ऊपर जल का भी वजन होता है, उन सारे वजन के द्वारा, दाब के द्वारा ये मृत जीव किसमें बदल गए? मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम पदार्थ नीचे पाए जाते हैं और प्राकृतिक गैस उस पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर की सतह पर पाई जाती है। इस प्रकार हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसे हम एलपीजी गैस या सीएनजी गैस बोलते हैं, ये हमें इन के जो कुएँ होते हैं उनसे प्राप्त होती है, और इनका खनन किया जाता है। तब इनको निकाल करके फिर इन पेट्रोलियम पदार्थों का परिष्करण करके इनसे अलग अलग प्रकार के पदार्थ हम प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम है, नैफ्ता है, डीजल है, केरोसिन है, और बिटुमेन है, स्नेहा का तेल है, और आपके पैराफिन मोम है। ये जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं ये इस पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कच्चा तेल कहते हैं। इससे ही हमें ये सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग हम यातायात के लिए और सड़क निर्माण के लिए और सौंदर्य प्रसाधन के लिए और लाइटिंग, रोशनी आदि के लिए करते हैं, स्नेहक तेल के लिए करते हैं आदि में उपयोग होता है, और कुछ का खाद रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब आगे आ रहे हैं कि एक पेट्रोलियम खनन का कुआं दिखाया गया है, जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। उसका डायग्राम हम कल दिखा रहे हैं। चित्र संख्या इसका नाम है 5.4 में, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है?
ऊपर होने का कारण है ये जल से हल्के होते हैं। किससे? जल से हल्के होते हैं। जल से हल्के होने के कारण जो पदार्थ हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है, आप देखते हैं, और जो पदार्थ भारी होता है वो नीचे रह जाता है। और इसके लिए आपने अपकेंद्रण विधि के बारे में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 7 में अपकेंद्रण विधि पढ़ी आपने। उस प्रकार यानी जो हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, भारी पदार्थ नीचे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? याद करिए कि तेल गैस, इसमें बताया कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और ये मिश्रित नहीं होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय होते हैं, यानी मिलते नहीं हैं। इस कारण इनकी एक अलग परत बन जाती है। क्या बन जाती है? परत। और वायु और जल या वायु और पेट्रोलियम ये भी अलग अलग प्रकार पदार्थ हैं। एक गैसीय है, एक द्रव अवस्था में, ये भी मिलते नहीं हैं। तो इसलिए जो गैस है वो ऊपर रहती है तेल के ऊपर, और ऊपर गैस ऊपर एकत्रित रहती है। गैस के नीचे होता है तेल और तेल के नीचे जल होता है। इस प्रकार ये 3 तहों के रूप में हमें जो तेल कूप होते हैं, तेल के कुएं होते हैं, उसके खनन द्वारा इन चीज़ों को प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हमें प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, उसको एकत्रित कर लेते हैं। फिर उसके नीचे क्या होता है? पेट्रोलियम होता है, उस पेट्रोलियम को भी एकत्रित कर लेते हैं। अलग अलग उनके कुएं या अलग अलग पाइपों के माध्यम से गैस को अलग एकत्रित कर लिया जाता है और पेट्रोलियम पदार्थों को अलग एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम पेट्रोल का खनन करते हैं। और इसमें कुछ दिया है, विश्व का पहला तेल का कुआं। तो तेल का जो खुदाई होती है या तेल का पता लगाने का जो काम हुआ, वो सबसे पहला पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 ईस्वी में ड्रिल करके खोदा गया, ड्रिल किया गया था। और उसके 8 वर्ष बाद भारत में, 8 वर्ष बाद यानी कि 1867 ईस्वी में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। किसका पता चला? तेल का पता चला था। पहले सबसे पहले अमेरिका में तेल का पता चला, उसके बाद भारत में तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन, इनके जो तट होते हैं उनमें पाया जाता है। कहा जाता है? असम में, गुजरात में, बॉम्बे में, गोदावरी नदी में, कृष्णा नदियों के बेसिन तट होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अब हम कल इसके परिष्करण से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।